अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉलेजपुरम प्रोजेक्ट पर विजिलेंस रिपोर्ट आ चुकी है। ऐवान में मुबाहिस होंगे। मेडी गड्ढा दौरे में शिरकत के लिए अपोजिशन लीडर के लिए हेलीकॉप्टर, वजीर आला ने की पेशकश। मेरी आखिरी सांस तक तेलंगाना की नाइंसाफी के खिलाफ शेर की तरह जद्दोजहद करूंगा। कृष्णा के पानी की तकसीम का मसला 6 माह के अंदर हल किया जाए। कुल जमाती वफ्द के साथ मरकज पर दबाव डाला जाए। नलगुंडा जलसे आम से केसीआर का खिताब। 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने केसीआर का दावा बिल्कुल झूठ। 1 लाख एकड़ पर भी अराजी सैराब नहीं की गई। मेडी गड्ढा का अरकान मुकन्नना के साथ वजीर आला का दौरा। बिहार में मजलिस के एक और कायद का कत्ल। बैरिस्टर अवैसी ने नीतीश कुमार हुकूमत को ठहराया मुवर्रिद इल्जाम। तहसीलदार शामीरपेट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अराजी मामले में एसीबी की कार्रवाई। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अब खबर है तफसील से। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कॉलेजपुरम प्रोजेक्ट्स में असल में क्या हुआ है अवाम को वाकिफ करवाना ज़रूरी है। ऐवान असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2008 में उस वक्त की हुकूमत ने तेलंगाना को बेहतर बनाने के लिए 38,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब करते हुए प्राणिता चेवड़ला प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था। लेकिन BRS हुकूमत ने रीडिज़ाइन के नाम पर इसका तखमीना 1,47,000 करोड़ कर दिया, जबकि मुकम्मल DPR भी मौजूद नहीं है। तामीर शुदा प्रोजेक्ट्स में शिगाफ पड़ने के बाद BRS हुकूमत ने इस इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया और मरकजी रिपोर्ट को खुफिया रखा और यह कहा कि किसी ने इस ब्रिज को धमाके से उड़ाने की कोशिश की है। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आते ही इस पूरे मामले में विजिलेंस तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। विजिलेंस रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, इसलिए इस रिपोर्ट से अरकान असेंबली को वाकिफ करवाने के लिए यह दौरा किया जा रहा है ताकि अरकान को तमाम हक़ाइक़ से वाकिफ करवाया जा सके। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऐवान असेंबली में आबपाशी महकमे पर वाइट पेपर जारी किया जाएगा और कॉलेजपुरम प्रोजेक्ट्स पर भी बहस होगी।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आला केसीआर को मेडी गड्ढा दौरे की दावत देते हुए कहा कि इनके लिए हेलीकॉप्टर फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स को एक अजूबे की तरह पेश करने वाले केसीआर को कालेश्वर राव का खिताब दिया गया था। वो अगर मेडी गड्ढा के दौरे पर आएंगे तो हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि तमाम अरकान बस के जरिए जा रहे हैं, अगर आप बस में नहीं आ सकते हैं तो आपके लिए बेगमपेट एयरपोर्ट पर सरकारी हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया है। केसीआर से मैं अपील करता हूं कि आप दौरे के लिए आएं ताकि प्रोजेक्ट्स की तामीर के सिलसिले में अहम मालूमात से हम सबको वाकिफ करवाएं। मंगल के दिन ऐवान असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने साल 2024-25 के 4 महीने के लिए पेश किए गए बजट के तसर्रुफ बिल्स को बहस के लिए पेश किया। इसके बाद असेंबली उमूर के वजीर श्रीधर बाबू ने बताया कि असेंबली स्पीकर से इजाज़त लेकर अरकान असेंबली को मेडी गड्ढा बैरेज के दौरे की दावत दी गई है। श्रीधर बाबू ने कहा कि मरकज़ की डैम सेफ्टी टीम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रीडिज़ाइन और तामीर में गलती हुई है, इससे अवामी रकूमात खर्च हुए हैं, इसलिए इसके हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए विजिलेंस तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया था। अब विजिलेंस की रिपोर्ट भी आ चुकी है, इसलिए अरकान को तमाम बातों से वाकिफ करवाने के लिए यह दौरा किया जा रहा है। सदर बीआरएस और साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो जिंदा रहने तक तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। नलगुंडा में बीआरएस पार्टी के चलो नलगुंडा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो जब तक जिंदा हैं एक शेर की तरह जद्दोजहद करेंगे। केसीआर ने कहा कि असेंबली में जो करारदाद पेश की गई है वो बराबर नहीं है, सिर्फ पानी का जिक्र किया गया है, बरक़ी का क्यों जिक्र नहीं है। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ओहदे, पैरवी और रकम चाहिए। रियासत के हुकूक के लिए हम सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। केसीआर ने कहा कि कृष्णा ट्रिब्यूनल मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ रियासती हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह कोई सियासी जलसे आम नहीं है। केसीआर ने कहा कि नई हुकूमत का मतलब गुज़िश्ता हुकूमत से 4 काम अच्छे करना चाहिए, लेकिन सिर्फ केसीआर को निशाना बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं है, लेकिन तेलंगाना मुस्तकिल है। गुज़िश्ता हुकूमत में जो काम हो रहे थे इसको जारी रखा जाए। केसीआर ने कहा कि ट्रिब्यूनल में 6 माह के अंदर पानी की तकसीम के लिए जद्दोजहद की जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ करारदाद पेश कर देने से कुछ नहीं होगा, कुल जमाती वफ्द के साथ दिल्ली जाकर मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाला जाए। उन्होंने कहा कि 9 साल से बरक़ी नहीं गई है, कांग्रेस दौरे हुकूमत आते ही बरक़ी जा रही है। केसीआर ने कहा कि रैतु बंधु क्यों नहीं दिया जा रहा है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडी गड्ढा में शिगाफ पड़ जाने से किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है, इसके फौरी मरम्मती काम करवा कर किसानों को पानी दिया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत से सवाल करने का हक है और हम जगह जगह सवाल करेंगे। मौत के मुंह में जाकर तेलंगाना हासिल किया गया है, इसलिए रियासत की बहबूद और तरक्की की फिक्र है। ఇలా గోదావరికి ప్రధానమైన ఉపనదే ప్రాణహిత నది. ఇయాల కూడా 5000 క్యూసెక్ల నీళ్ళు వస్తా ఉన్నాయి. అవి ఎత్తిపోయాలి, ఎల్ఎండి ఎంఎండి నింపాలి, రైతులకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి. కానీ ఏం చేస్తారు, మేడిగడ్డ పోతాము, బూరుగడ్డకు పోతాం, బొందలగడ్డకు పోతాము, ఏ తోకమట్టున్నది మేడిగడ్డ అక్కడ. మీ బండారం బిడ్డ ఈ స్టేజ్ మీద కూర్చున్న నాయకులు మేము అవుతున్నాము, ఈ అసెంబ్లీ అయిపోయిన తర్వాత మేము కూడా అడిగి పోతాం, మీ చరిత్ర మొత్తం ఎండగడతాం. ఓ లంగ చేత పెట్టి పోయిన ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలి, బట్టగాల్చి మీదేయాలని మేము మేడిగడ్డ పోతాం. ఏం బిక్తాం మేడిగడ్డ కాడ పోయి? ఎందుకు పోతున్నాం మేడిగడ్డకు? దమ్ముంటే నీళ్ళు ఎత్తిపోయి, నీళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి డ్యామ్ పెట్టి కూడా నీళ్ళు ఎత్తిపోయచ్చు. రైతుల ఈ కేసీఆర్ని బదనాం చేయాలని ఒక దుష్టబుద్ధి పెట్టుకొని రైతుల పొలాలను కొడతారా? ఇలా బంద్ పెట్టింది, మైబాద్కు నీళ్ళు వస్తలేవు, డోర్నగర్కు నీళ్ళు వస్తలేవు, సూర్యాపేటకు తుంగతుర్తికి మునిపొచ్చిన నీళ్ళు వస్తలేవు, తగ్గిపోతున్నాయి. ఇదా మీ రాజకీయం, మీ చిల్లర రాజకీయం. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1 करोड़ एकड़ अराजी को पानी देने का केसीआर का दावा बिल्कुल झूठ है। मेडी गड्ढा बैरेज के दौरे के बाद
जायजा इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 1 लाख एकड़ अराजी को भी पानी नहीं दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर बरक़ी बिल्स हर साल 10,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए कर्ज की अदायगी के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2020 में ही इस बैरेज को खतरे से मुताल्लिक़ अहदेदारों ने L&T को मकतूब लिखा था। मसले को हल किए बगैर तामीर जारी रखने पर बैरेज की ये हालत हो गई है। मेडीगड्डा, अनाराम, सिंदेला 3 बैरेजेस को एक ही टेक्नोलॉजी के तहत तामीर किया गया है। तीनों बैरेजेस में ज़्यादा पानी नहीं है। इंतखाबात से कबल मजीद मसला पैदा होगा, इसलिए इन बैरेजेस में पानी की निकासी की गई है। శాసనసభలో జరిగిన చర్చలో మీరు పాల్గొనలేదు, శాసనసభకే మీరు రావడానికి కాలు విరిగిందనే ఒక నెపాన్ని అడ్డం పెట్టుకున్నారు. కాలు ఇరిగిన చంద్రశేఖరరావు ఈరోజు నల్గొండకు పోయిండు. నేను అడుగుతున్నాయా, శాసనసభ దగ్గర ఉందా, నల్గొండ జిల్లా దగ్గర ఉందా? నల్గొండకి వెళ్ళి బహిరంగ సభలో సానుభూతి పొందాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు చంద్రశేఖరరావు. సానుభూతి పొందడానికి మీరు దవాఖానలు ఉన్నప్పుడు మేమందరం వచ్చినాం, సానుభూతి చూపించినాం. సానుభూతి చూపించాల్సిన సందర్భంలో ప్రజలు కానీ ప్రతిపక్షాలు కానీ మేమందరం సానుభూతి చూపించినాం. ఈరోజు కేవలం కాళేశ్వరం అవినీతి మీద చర్చ జరగకుండా, కాళేశ్వరంలో మీ దోపిడీని ప్రజల దృష్టిలో పడకుండా ఉండడానికే ఈరోజు మీరు నల్గొండ ప్రజా అక్కడ ఏదో పెద్ద సభ పెట్టినా అని మీరు మాట్లాడుతున్నారు. रियासती हुकूमत की जानिब से मेडीगड्डा बैरेज के दौरे के प्रोग्राम के लिए रियासती असम्बली से 4 बसों में अरकान मुकन्नना मेडीगड्डा रवाना हुए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा के अलावा कांग्रेसी अरकान, CPI के 1 रुकन और मजलिस के 4 अरकान ने दौरे में शिरकत की। इस दौरे में BJP और BRS के कायदीन ने शिरकत नहीं की। दूसरी तरफ चलो नलगुंडा प्रोग्राम में शिरकत के लिए BRS पार्टी के अरकान मुकन्नना और पार्टी के सीनियर कायदीन TRS भवन से बस के जरिए नलगुंडा के लिए रवाना हुए। इनका कहना था कि नलगुंडा जलसे आम के पेश नज़र मेडीगड्डा का दौरा किया जा रहा है और कल असेंबली में करारदाद पेश की गई है। उन्होंने कहा कि अवाम आज KCR के खिताब के मुंतज़िर हैं। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली NVS प्रभाकर ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में मोदी से मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए BRS और कांग्रेस दोनों जमातें ड्रामाबाजी कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS और कांग्रेस पार्टी कायदीन बयानात अवाम को गुमराह करने के लिए दिए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बोर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल को काम करने से रोकने की कोशिश BRS हुकूमत ने की है। 299 TMC पानी के लिए दस्तखत KCR नहीं की है। तेलंगाना में मजीद 12 IPS ओहदेदारों के अचानक तबादले कर दिए गए हैं। जी सुधीर बाबू कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा का तबादला करते हुए डॉक्टर तरुण जोशी को कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा मुकर्रर किया गया है। जोइल डेविस को जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक साइबराबाद, नारायण नायक को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस CID हैदराबाद, अपूर्वा राव को सुपरिंटेंडेंट पुलिस विजिलेंस TSRTC, उदय कुमार रेड्डी को डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद, गिरिधर को डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन हैदराबाद, मुरलीधर को डिप्टी डायरेक्टर पुलिस एकेडमी मुकर्रर किया गया है। साधना रश्मि को डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। बिहार के गोपालगंज में मजलिस के रियासती सेक्रेटरी और जिला सदर अब्दुल सलाम अल मारूफ असलम मुखिया के कत्ल पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के वजीर आला बनने के बाद उन्होंने एक तोहफा पेश किया है। हमारी पार्टी के एक और सीनियर लीडर अब्दुल सलाम को गोपालगंज में कत्ल कर दिया गया है। सेवान में भी हमारी पार्टी के एक सीनियर लीडर का 2 महीने पहले कत्ल कर दिया गया था। ऐसा लगता है
कि नीतीश कुमार की हुक्मरानी में अमन व अमान पर कोई कंट्रोल नहीं है। आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी है, लेकिन अमन व अमान का मसला बदस्तूर जारी है। बदकिस्मती से हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। नीतीश कुमार जैसे ही दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक सौगात दिया है और गोपालगंज में हमारे पार्टी के एक सीनियर नेता अब्दुल सबान साहब की हत्या कर दी गई है और उनके सर में और उनके पेट में गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और बाजू जो डिस्ट्रिक्ट है सिवान में भी हमारे एक सीनियर लीडर की हत्या कर दी गई आज से 2 महीने पहले। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के राज में कोई लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं है। राजद नहीं है, बीजेपी आई तब भी ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बरकरार है। और बड़े अफसोस की बात है कि अब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों अब्दुल सलाम साहब को उनकी हत्या की गई, कौन है उनके पीछे, कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं लोग, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे और ये पूरी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये मोदी हुकूमत की नाकामी है। उन्हें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के लिए किसानों के मुतालबे को पूरा करना चाहिए था। एक और मुतालबा स्वामीनाथन कमेटी के फार्मूले के निफाज का है। हुकूमत वक्त क्यों ज़ाय कर रही है? आप इनको ऐसे रोक रहे हैं जैसे किसी पड़ोसी मुल्क की फौज आ रही हो। इनके मुतालबात फौरी तौर पर मुल्क के वज़ीर आज़म को मान लेने चाहिए। इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली बहादुरपुरे के फलकनुमा डिवीजन के तहत 16 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती कामों का आगाज किया, जिसमें नई आबादियों व ऊंचे मकामात पर आबाद इलाकों में पीने के पानी की सरबराही प्रोजेक्ट्स काबिल जिक्र हैं। सदर मजलिस ने वट्टेपल्ली में नाइस होटल से दौरे का आगाज किया, जहां उन्होंने मुत्तसिल आबादियों में पीने के पानी के मसाइल के हल के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए लागत से कामों का आगाज किया। उन्होंने अलमास होटल, गुंटाल रोड, सैफी कॉलोनी, बिस्मिल्ला वाहिद मस्जिद, हबीब कॉलोनी में 2 करोड़ 56 लाख रुपए, गुंटाल शाह बाबा दरगाह इलाके के लिए 2 करोड़ रुपए के वाटर लाइन, फातिमा नगर मौलाना आज़ाद स्कूल तकरीबन 2 करोड़ रुपए, मुकद्दर होटल, महमूदिया मस्जिद फातिमा नगर में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से पानी की नई लाइनों का आगाज किया। रोशन कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, अंसार कॉलोनी, सैफी कॉलोनी, फारूक नगर व मुत्तसिल बेशुमार बस्तियों में जहां पीने के पानी की सरबराही के मसाइल रहे हैं, इनको हल किया जा रहा है। जिस नई लाइनों का आगाज किया गया वहां अंदरून 3.5 माह पानी की सरबराही हो जाएगी। सदर मजलिस ने कहा कि कामों के तकमील के लिए मेटीरियल आ चुका है और अब कामों को बड़े पैमाने पर शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए सरगर्मी से कोशा हैं। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन, रुकन कानून साज काउंसिल मिर्जा रहमत बेग, कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक, मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुअतमदीन, सरगर्म कारकुन, सरकारी ओहदेदार और अवाम की कसीर तादाद इस दौरे में शामिल रही। जोन 3 का इलाका है जिसमें फारूक नगर, फातिमा नगर और जहां पर 2 BHK की बिल्डिंग बनाई गई, जिसमें 2 करोड़ 25 लाख की लागत से नई पानी की लाइन का काम शुरू होगा। वैसे ही जोन 4, इस इलाके का जो जोन 4 है उसमें 1 करोड़ 99 लाख की लागत से हैंडीकैप कॉलोनी, फातिमा जहरा मस्जिद, महबूब कॉलोनी के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में नई पानी की लाइन डाली जाएगी। चौथा काम जो है जोन 5 इस इलाके का, जिसमें रोशन कॉलोनी, स्टार कॉलोनी, आड़े पहाड़ की दरगाह, गुंटाल बाबा की दरगाह का हिस्सा, सैफी कॉलोनी और ये यहाँ पर 3 करोड़ 4,70 लाख की लागत से नई पानी की लाइन इन तमाम इलाके जात में डाली जाएगी। और फिर एक फीडर मेन डाला जाएगा, उसकी लागत है 2 करोड़ 56,70,000 रुपये और जिस इलाके को फ़ायदा होगा आड़े पहाड़ और जो ऊपर के पहाड़ के इलाके का है। और छठा काम जो होगा वो पर्दा गेट, वट्टेपल्ली के पास बीबी का चश्मा, मुस्तफ़ा नगर, फारूक नगर, फातिमा नगर, आड़े पहाड़, ये 4 करोड़
8,90,000, तो कुल 15,94,94,00,000 की लागत से ये 6 पानी की लाइन के काम का आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तिताह किया है और इस काम का शुरू होगा। पूरा मटेरियल भी आ चुका है। ये पूरे काम को ख़त्म होने के लिए, तकमील होने के लिए 3 साढ़े 3 महीने में काम मुकम्मल हो जाएगा, जिससे इंशाअल्लाह ताला पानी की सप्लाई में इम्प्रूवमेंट, बेहतरी होगी। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने तहसीलदार शामीरपेट मंडल टी सत्या नारायणा और उनके ड्राइवर को 10 लाख रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक सत्या नारायणा ने शिकायत कुनिंदा शख्स एम रामा शीर्षगिरी राव से उनकी अराजी के लिए एक रिपोर्ट उनकी तायद में लिखकर उसे कलेक्टर की मंजूरी के लिए पेश करने के लिए 10 लाख रुपये रिश्वत देने का मुतालबा किया था, ताकि उन्हें पट्टेदार पासबुक जारी की जाए। मज़कूरा रकम को तहसीलदार के ड्राइवर भादरी के जरिए तहसीलदार को दी गई थी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया था। ड्राइवर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इसने तहसीलदार की हिदायत पर वो रकम को कबूल किया था। एसीबी के अहदेदारों ने 10 लाख रुपए को मज़कूरा अहदेदार के पास से बरामद कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक खातून सेफ्टी सीट बेल्ट टूट जाने से गिरकर हलाक हो गई। खातून का ताल्लुक तेलंगाना के जहीराबाद से बताया गया है। यह हादसा कुल्लू के डोभी इलाके में पेश आया है, जिसके बाद फिलहाल यहां पैराग्लाइडिंग रोक दी गई है। पुलिस ने पैराग्लाइडर के पायलट के खिलाफ गफलत का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया है। यह वाक़या 11 फरवरी का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहीराबाद के रंजोल में वाक़े शिल्पा वेंचर में रहने वाली 26 साल नाविया अपने शौहर साई मोहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हिमाचल प्रदेश में तफरीह मनाने के लिए गई थी। नाविया पैराग्लाइडिंग के लिए डोभी पहुंची थी, लेकिन इस दौरान सेफ्टी बेल्ट खुल गई और नाविया आसमान के काफी ऊंचाई से एक घर की छत पर गिर गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। नाविया की लाश का पोस्टमार्टम कुल्लू के एक अस्पताल में किया गया, जिसके बाद उसकी नाश को आखिरी रसूमात के लिए घर वालों के हवाले कर दिया गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अरफा टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स हज 2024 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। नुजहा पैकेज नॉन शिफ्टिंग सिर्फ 6,50,000 रुपए में। इसके साथ GST 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। फॉर बिजनेसमैन नॉन शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 8,50,000 रुपए में। इसके साथ GST 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें। वीजा एंडोर्समेंट की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2024। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, SA कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, SA कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी,
हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। कॉलेजपुरम प्रोजेक्ट पर विजिलेंस रिपोर्ट आ चुकी है। ऐवान में मुबाहिस होंगे। मेडी गड्ढा दौरे में शिरकत के लिए अपोजिशन लीडर के लिए हेलीकॉप्टर, वजीर आला ने की पेशकश। मेरी आखिरी सांस तक तेलंगाना की नाइंसाफी के खिलाफ शेर की तरह जद्दोजहद करूंगा। कृष्णा के पानी की तकसीम का मसला 6 माह के अंदर हल किया जाए। कुल जमाती वफ्द के साथ मरकज पर दबाव डाला जाए। नलगुंडा जलसे आम से केसीआर का खिताब। 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने केसीआर का दावा बिल्कुल झूठ। 1 लाख एकड़ पर भी अराजी सैराब नहीं की गई। मेडी गड्ढा का अरकान मुकन्नना के साथ वजीर आला का दौरा। बिहार में मजलिस के एक और कायद का कत्ल। बैरिस्टर अवैसी ने नीतीश कुमार हुकूमत को ठहराया मुवर्रिद इल्जाम। तहसीलदार शामीरपेट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अराजी मामले में एसीबी की कार्रवाई। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।